ब्रेक के बाद आपको फिर एक बार फिर कहते हैं खुशामदेद। और आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर ये कहा कि बानी ने ये कहा है कि 7 रोज गुजरने के बावजूद कमीशन का कयाम जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। तो हम जो है अब वो मुज़ाकरात, पीटीआई मुज़ाकरात से जो है वो दस्तबरदार हो रही है और अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ये क्या हुआ अचानक कि बानी पीटीआई ने जो है वो मुज़ाकरात का सारा अमल जो है वो ख़त्म कर दिया और कहा आप पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करेगी? देखें, मैं आपको बताऊं, हमें कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही इस गवर्नमेंट की मुज़ाकरात में। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू हुए। पहले इन्होंने 15-20 दिन इसमें गुजार के दिए कि आप हमें लिख के दें। तो जब हमने लिख के दे दिए, फौरी तौर पे इनके मिनिस्टर जो हैं राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बादी नज़र में तो ये नाकाबिल अमल मुतालबात हैं। वो भाई, जब नाकाबिल अमल है तो आप हमसे मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आप 9 मई पे और 26 नवंबर पे आप जुडिशल कमीशन बनाएं और सियासी कैदियों को हम किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रिहाई की बात नहीं करते। एक फेयर ट्रायल के जरिए, एक फेयर तरीके से, अदालती तरीके से उनको रिहा करें। तो आप शुरू में ही कह देते कि हम नहीं बनाते जुडिशल कमीशन। तो आपने जब हमसे लिखवा के ले लिया, फिर आप कह रहे हैं कि हम जो है ना वो ये नाकाबिल अमल शराइत हैं तहरीक इंसाफ की। उसके बावजूद हमने इनको 7 दिन दिए, तो एटलीस्ट इन्हें जुडिशल कमीशन का मानना तो चाहिए ना हमारा मुतालबा। आप हमारे साथ जुल्म भी करें, हमारे बंदे भी कत्ल करें, हमारा कत्लेआम भी करें, अच्छा हमारे ऊपर 9 मई का पूरा मलबा भी डालें, आमिर तो साहब, हमारा ये मुतालबा भी ना माने कि इरफान जुडिशल सिद्दीकी ने कमीशन ये जाए भी तो हम कहा, कहाँ जाएंगे फिर? इरफान सिद्दीकी ने ये भी कहा कि ऑफिशियली हमने नहीं कही कोई बात कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। और 7 रोज, सार्क वर्किंग डेज जो हैं वो 28 जनवरी को गालिबन उन्होंने कहा है कि वो पूरे हो रहे हैं। तो पीटीआई को इतनी जल्दी किस बात की थी? देखें, मैं इस पॉइंट को समझे। समझाएं। जुडिशल कमीशन कैसे बनेगा, जुडिशल कमीशन के टीआर क्या होंगे, इसको छोड़ देते हैं। उसको बनाने पे तो आमादगी जाहिर कर दें तो मुज़ाकरात चलते रहेंगे। अगर वो उसको बनाने पे भी आमादगी जाहिर ना करें तो इसका मतलब है कि हम 1 माह बाद भी उसी जगह पे खड़े हैं। आप हमें मारें भी, आप हमें दहशतगर्द के, गद्दार के, बागी के, इंतशार पसंद के और 9 मई का इल्जाम हम पे लगाएं और हमें एक फेयर जुडिशल ट्रायल भी ना दें, तो बेनजीर फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, कौन सा हमारे पास रास्ता बचता है, कहाँ जाए हम? असल इस इशू को समझे ना। बिल्कुल। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया आसिफ बाजवा साहब ने। आसिफ बाजवा साहब, अब आपने तो कोई ऑप्शन कह रही है ऑपोजिशन, आपने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएं अगर मुज़ाकरात से दस्तबरदार ना हो तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि जब इन्होंने एक कमेटी बना दी कि ये कमेटी मुज़ाकरात करेगी, और उस वक्त तक किसी किस्म के कोई टीओआर्स नहीं थे, ना कोई पता था किसी को कि किस एजेंडे पे मुज़ाकरात होंगे। चले उस बात को भी छोड़ देते हैं। कमेटी बन गई, हमने कहा कि आप हमें लिख के दें, हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब देंगे। तो इन्होंने 2-3 दिन का वक्त मांगा, लेकिन 15 दिन इन्होंने गुजार दिए और इन्होंने रिटर्न शेप में 15 दिन के बाद एक दिया। अब इन्होंने खुद ही कहा कि 31 जनवरी तक हम वेट करेंगे और उससे आगे हम इसको लिंगरार नहीं करने देंगे। ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने हमें रिटर्न शेप में दिए अपने जो इनके मुतालबात थे, हाँ, चार्टर ऑफ डिमांड था, तो हमने कहा कि हम आपको 28 तक, यानी कि 8 दिनों में, 7 वर्किंग डेज में हम आपको इसका जवाब दे देंगे, जिसकी 28 तारीख बनती है। तो आज बैरिस्टर गौहर साहब के भी और जो सेक्रेटरी हैं दूसरे इनके सलमान के राजा साहब, उनके भी, और दूसरे तीसरे सब, वो असद उमर, क्या नाम है,
उमर अयूब साहब के भी, सब लोगों की स्टेटमेंट्स अभी मैं देख रहा था। तो बात करने का मकसद ये है कि ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये इनका वतीरा है, जो बात करते हैं उससे बैकआउट करते हैं। अच्छा, एक आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। आमिर मुगल साहब, कि आप लोगों को इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो कुछ बात कर सकते थे और फिर एक मिड वे भी निकाला जा सकता था, जिसके लिए पीटीआई जो है वो तैयार नहीं है। गालिबन ये बातें होती रही हैं सारा दिन। मुताल अभी बेनजीर तो देखें बेनजीर देखें, जी हमारा जी पॉइंट समझने की कोशिश करें। जी 26 नवंबर को हमारा कत्लेआम हुआ। 9 मई 2023 से हमें रगड़ा जा रहा है, हमें मेल्ट किया जा रहा है, हमें बुलडोज किया जा रहा है कि आप दहशतगर्द हैं, इंतशार पसंद है। हमारी फेयर डिमांड है कि हमें जुडिशल कमीशन दें। इस पे आमादगी तो जाहिर कर दें कि हम दे रहे हैं। टीओआर बाद में तय हो जाएंगे, कौन उसको हेड करेगा ये भी तय हो जाएगा। इन्होंने तो अभी तक आमादगी भी जाहिर नहीं की। नहीं तो ये इरफान हमारे सिद्दीकी शुहदा का ने मजाक उड़ाते हैं। मेरी बात सुने। इरफान सिद्दीकी ने ही कहा है कि हम नताइज के बहुत करीबी पहुंच चुके थे और हमने सारा जो वर्किंग मैं अपना कहता हूँ लिखत आप पढ़ा थे एक वो मिनट कंप्लीट सुने कर ली थी। बेनजीर, आप सुने, इस बात को समझे। इन्होंने हमारे मुतालबात पेश करने के फौरी बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी इरफान सिद्दीकी साहब ने और इसी राना सनाउल्लाह ने क्या मजाक नहीं उड़ाया हमारे शुहदा का कि कौन से शुहदा हैं, कैसे शुहदा हैं, किधर शुहदा हैं। वो भाई सारी दुनिया के सामने तुमने हमारा कत्लेआम किया है। हमने सेशन कोर्ट में उनके नाम लिख के एक पिटीशन डाली है कि इस पे इंसाफ किया जाए, इस पे एफआईआर दी जाए। हमने पूरी दुनिया के मीडिया को दिखाया है, पूरा दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर चुका है, पाकिस्तान के चंद बाज़मीर सहाफ़ी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। आप उसका बजाय इस तरफ चलने के कि इस पे जुडिशल कमीशन बने, आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हमने उसके बावजूद 7 दिन दिए, उसके आज 7 दिन पूरे हो गए, उसके बावजूद अभी तक हमें कोई सीरियसनेस नहीं नजर आई। तो मैं तो कहता हूँ अभी ऐलान करें ना, अभी ऐलान करें हुकूमत कि ठीक है जी हम आमादा हैं जुडिशल कमीशन बनाने पे, उसके टीओआर बनाने पे या जुडिशल कमीशन बनाने पे बेशक 8 दिन और लग जाए। ये 28 कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 30 जनवरी को हो जाए कोई मसला नहीं, 1 फरवरी को हो जाए कोई मसला नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने पे तो आमादगी का ऐलान करें ना। ये आसिफ बाजवा तो साहब, जुडिशल कमीशन बनाने पे आमादा नहीं है। आप जुडिशल कमीशन बनाने पे आमादा होंगे, चलें किसी एक वाक़े पे तो आप आमादा हों, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, थोड़ी लचक दिखा दें आप लोग ही, बड़े दिल का मुजाहिरा कर दें आप। मुझे मैं बड़े बड़े अच्छे लगे में मेरे दोस्त बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमें ऐसा ही बात करनी चाहिए। ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन बात ये है कि दे हैव नो आर्गुमेंट्स, ये एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। बात यह है कि जब एक कमेटी बनी है और हमने इनको ब्लैक एंड व्हाइट के लिए एक डेट दी है, और कौन सी कोई एक तारीख ऐसी है कि आज की तारीख अगर ये आज हमने आमादगी नहीं दायर की, देखिए आमादगी का क्या मकसद है। हमने तो कहा कि हम इनको रिटर्न स्टेटमेंट में देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में देंगे। तो भाई आज अगर 2-3 दिन और आप ठहर जाए, 28 तारीख आमिर साहब आप हमारे साथ है तो बस प्रोग्राम बस बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। बस ये बता दें कि पीटीआई का अगला लाएअमल क्या होगा, एहतजाज करेंगे? गालबन हमारा जो है वो राब्ता आमिर मुगल से नहीं हो पा रहा, और अब पीटीआई का अगला लाएअमल क्या होगा? क्या फिर एक दफ़ा जो है वो डी चौक की तरफ एहतजाज के लिए बढ़ा जाएगा? फिर एक दफ़ा जो है वो एहतजाजी सियासत होगी? फिर एक दफ़ा दमादम मस्त कलंदर होगा? अब देखना ये तो आने वाले दिन बताएंगे। क्या हुकूमत जो है वो किसी तरह जुडिशल कमीशन बनाने पर आमादा हो पाएगी या नहीं? प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।